चलेगा। फाइनली मेरे प्यारे बच्चों, आज का ये वीडियो आप तमाम बच्चे के लिए काफी ज्यादा खास होने वाला है, क्योंकि मेरे प्यार बच्चों लेकर के आ चुके हैं आप तमाम बच्चे के लगा आप भी 2026 में फाइनल एग्जाम में शामिल होने वाले हैं। ये फिजिक्स का क्लास मेरे प्यारे बच्चों आप सभी के लिए काफी ज्यादा खास होने वाला है, क्योंकि लेकर के आ चुके हैं फिजिक्स का मोस्ट इंपोर्टेंट 35 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आपको यहाँ से परीक्षा में 100% देखने को मिलेगा बाबू। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट रहेगा, पूरा क्लास देख के जाएगा, और चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं बाबू तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए बाबू शुरू करते हैं बिना समय को गंवाए हुए। देखिए, इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2026 का पेपर आपको देखेंगे, ऐसा ही एग्जाम में देखने को मिलेगा, फिजिक्स भौतिक शास्त्र। ठीक है, चलिए बाबू शुरू करते हैं बिना समय को गंवाए। देखिए, एग्जाम हॉल में आपको पता होगा बाबू, पैटर्न जो है ना चेंज हो चुका है। अब पैटर्न आपका चेंज हो चुका है, ठीक है ना। 1 से लेकर के देखेंगे 80 तक क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से आपको 40 का उत्तर देना होगा। ठीक है, चलिए बाबू शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे पढ़िए, वही जो आपके परीक्षा में आएगा, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, चलेगा। पहला नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है आवेश का पूछा जा रहा है, एसआई मात्रक आपका क्या होता है। सब में बच्चे दीजिएगा। कहता है एसआई ऑफ चार्ज इज ए यूनिट इज डैश, मतलब जो है आवेश जो होता है बाबू, आवेश, ठीक है ना, इसका एसआई मात्रक, मतलब एसआई मात्रक का अगर बात किया जाए, ठीक है ना, ये आपका क्या होता है, एसआई यूनिट। तो देखिए, आवेश का एसआई मात्रक का अगर बात किया जाए मेरे प्यार, तो ये आपका क्या होगा, कूलम हो जाएगा। कूलम हो जाएगा, जिसे अगर बात किया जाए मेरे प्यार, तो सी से सूचित किया जाता है। तमाम बच्चे याद रखेंगे। पहला नंबर क्वेश्चन में आंसर क्या लगेगा मेरे प्यार बच्चों, ऑप्शन नंबर डी होगा। आराम से देखिए, पीडीएफ खरीदना इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। प्राइस का बात कीजिए बबुआ, मात्र 399 में आपको लग रहा है, तो कॉलम मैसेज आप लोग करके जल्दी परचेज कर लीजिएगा। ठीक है, पहला नंबर हो गया। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे किधर गया देखेंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है मेरे प्यार से, समझिएगा। अस्थिर वैद्युत क्षेत्र आपका होता है, कहता है मेरे प्यार से, देयर इज ए, देखेंगे स्टेबल इलेक्ट्रिक फील्ड का बात है, मतलब अस्थिर वैद्युत क्षेत्र आपका क्या होता है। दूसरा नंबर चलेगा। देखेंगे काफी बार परीक्षा में क्वेश्चन आपका पूछा गया, तो अस्थिर वैद्युत क्षेत्र का अगर बात करें मेरे प्यार तो ये आपका क्या होगा, संरक्षी होता है। अस्थिर वैद्युत क्षेत्र क्या होगा मेरे प्यार तो ये आपका संरक्षी होगा। दूसरा नंबर में आंसर क्या लगाएंगे, कंजर्वेटिव हो जाएगा। दो में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर। अगला क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यार तो 3 नंबर क्वेश्चन। अब देखिएगा, कहता है किसी वस्तु पर कहता है द मिनिमम एटम ऑफ चार्ज ऑन ऑब्जेक्ट पूछा जा रहा है, कनेक्ट बी लेस देन का बात रहा है, मतलब किसी वस्तु पर आवेश की न्यूनतम मात्रा कम नहीं हो सकती है। तो देखेंगे कोई भी अगर वस्तु जो है ना मेरे पास, उसमें आवेश जो है ना न्यूनतम मात्रा सबसे लो वाला, तो आपका मेरे पास 1.6 इंटू का होगा 10⁻90 कूलम से आपका क्या होगा बाबू, कम नहीं हो सकता। तो यहाँ पर 3 नंबर में आंसर आप लोग क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलेगा। अब देखिए मेरे प्यार 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत वीवीआई है, कई वर्ष परीक्षा में पूछा गया। कहता है दो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को किस कोण पर काटती है। अब देखिए, दो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं, ये आपका क्या है बाबू, ये आपका वैद्युत क्षेत्र रेखाएं है। अब ये पूछा जा रहा है, अगर मान लीजिए दो वैद्युत क्षेत्र रेखा एक दूसरे को ये कभी काट सकती है क्या, बिल्कुल ये भी सीधा अपने दिशा में जाएगा, ये भी सीधा, ऐसा थोड़ी टेढ़ा घुस जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये आपका मेरे प्यार जो है ना डू नॉट कट लगाएंगे, मतलब दो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं का अगर बात की जाए मेरे प्यारे बच्चों, तो ये आपका, ठीक है ना, कहीं कभी नहीं काट सकती है, याद रखेंगे। 4 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए लगाते चलिए, ताकि एक भी क्वेश्चन आपके परीक्षा से बाहर ना हो, सभी क्वेश्चन आपके परीक्षा में आशा करते हैं मेरे प्यार से तबाही मचाए। ठीक है, तो आंसर क्या लगेंगे, डी। अगला क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यार से, नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत आवेश का क्वांटम ESU का मात्रक आपका होता है। देखेंगे 2017 के एग्जाम का क्वेश्चन है, विद्युत आवेश का क्वांटम ESU का मात्रक आपका क्या होगा, सभी बच्चे दीजिएगा। क्वांटम ऑफ चार्ज, कहता है क्वांटम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन EUS द यूनिट इज डैश के बात में देखेंगे। विद्युत आवेश का क्वांटम का अगर बात किया जाए, ये आपका 4 दशमलव क्या होगा, 4.78 गुना 10 पर पावर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, -10 हो जाएगा। ठीक है, चलेंगे। तो 15 नंबर में आंसर आप लोग क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, लगाते चलिए। पीडीएफ लेना है, नंबर पे संपर्क कर सकते हैं 72 091 25 280। कॉल मैसेज करके खरीद सकते हैं मेरे प्यार थोड़े, एग्जाम में अच्छे नंबर आप लोग उठा सकते हैं। डीवाई मात्रक आपका होता है, चलिए डीवाई यूनिट इज डैश के बाद पे डीवाई मात्रक आपका किसका होगा। और ये क्वेश्चन अगर बात करें मेरे प्यार से 2016 के एग्जाम का प्रश्न है, डीवाई किसका मात्रक है। ठीक है, तो देखिए डीवाई का अगर बात किया जाए मेरे प्यारे बच्चों, तो ये आपका किसका मात्रक है, ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक। ठीक है ना, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को अगर पूछा जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, क्या चीज से सूचित किया जाता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है ना, याद रखेंगे सी से। चलेंगे, आंसर क्या लगेगा, ऑप्शन यहाँ पर सी इसका उत्तर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है ना, भूलिएगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किसी वस्तु पर आवेश का कारण क्या है। अब देखिए, किसी वस्तु पर मान लीजिए आपका बाबू क्या है, तार है, ठीक ना, इस पे चार्ज जो है, मतलब ये आपका इसमें करंट जो फॉलो हो रहा है, क्यों हो रहा है, तो देखेंगे क्योंकि बाबू इसमें जो है कहता है दी, देखेंगे दी कॉज ऑफ द चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट डैश का मतलब किसी वस्तु पर आवेश का कारण क्या है।
देखिए बाबू, कोई भी वस्तु है ना उस पर आवेश तभी होगा जब इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण, मतलब एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन की तरह कार्य करेगा, तो ये आपका क्या होगा बाबू, तो ये आपका समझ जाइए, ठीक है ना। तब उसमें जो है ना आवेश यानी कि विद्युत धारा प्रभावित होगा। आंसर क्या लगेंगे यहाँ पर, सी हो जाएगा उसके हिसाब से। नो टेंशन। अगला क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यार तो 7 नंबर हो गया। 8 देखिए, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा सदिश राशि है। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेक्टर क्वांटिटीज का बात रहे मेरे प्यार बच्चों, 2018 के एग्जाम में ऑलरेडी ये क्वेश्चन पूछा गया है। कहता है कौन आपका सदिश राशि है, ठीक है। देखिएगा डियर, सदिश राशि का अगर बात किया जाए, सदिश राशि वेक्टर क्वांटिटी, देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अगर बात किया जाए मेरे प्यार तो ये आपका क्या है, एक प्रकार का सदिश राशि है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटरसिटी का अगर बात करें 8 नंबर में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन सी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। 9 नंबर क्वेश्चन का था विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट है, तो ये आपका तुल्य मेरे प्यार तो किसका है। अब देखिए विद्युत विभव, ठीक है ना, कहता है द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज, देखेंगे वोल्ट एंड पूछा जा रहा है इट इज इक्वल टू डैश का मतलब विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट है और ये आपका तुल्य है, किसके तुल्य होगा। देखेंगे विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट, ये आपका जूल पर कूलम, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों क्या लगेंगे, J/C, मतलब क्या होगा, जूल पर कूलम हो जाएगा। 9 में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो जाएगा। तमाम बच्चे याद जरूर रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अब देखिए ये भी क्वेश्चन आपको हम बता चुके थे और ये मंथली एग्जाम जो हुआ है उसमें क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। देखेंगे तुरंत हम टाइप कर दिए, वो इसे भी आपको हम बहुत पहले से क्वेश्चन बता रहे। चलिए, कहता है दी वर्क डन ऑफ रनिंग एट डिपोल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और देखिए सही आंसर यहाँ पे लगाना, गलत आंसर आपको हर बार में चूज नहीं कर देना, सोच समझ करके आंसर लगाना, क्योंकि आप जो आंसर सोच रहे हैं वो बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो देखिए बाबू ध्यान से समझिएगा क्या होगा इसका आंसर। कहता है विद्युत क्षेत्र, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का बात रहे, ये गोला है, ये आपका क्या है, इसके अंदर में विद्युत क्षेत्र, चारों तरफ से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड घूम रहा है। इसके द्विध्रुव, मतलब कोई भी वस्तु को हम घुमाएंगे तो इसका कार्य, देखिए फॉर्मूला, कार्य का क्या चीज से सूचित करते हैं, डब्ल्यू से सूचित करते हैं, वर्क, ठीक है ना। तो देखिए डब्ल्यू बराबर जो फॉर्मूला होता है वो आपका क्या होता है, तो डब्ल्यू बराबर क्या होता है, पीई 1 माइनस क्या होगा मेरे प्यार जो कॉस थीटा, ठीक है। तो पीई 1 माइनस कॉस थीटा तो नहीं दिख रहा है हमको कहीं पे, तो यहाँ पर हम ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे, इनमें से कोई नहीं। लेकिन यहाँ पर एम ई कॉस थीटा दिख रहा है, तो एम ई नहीं लगाना, एम ई नहीं होता है, पीई होता है, समझ लेना बात को। तो यहाँ पर अगर पी हो जाता तब ये पहला उत्तर सही हो जाता, लेकिन बाबू यहाँ पर अगर बात किया जाए तो यहाँ पर आपका एम है, तो इसीलिए उत्तर आपका गलत है, ठीक है ना। इसीलिए बोल रहे थे जो आप सोच रहे हैं वो नहीं है। तो आंसर क्या होगा बाबू, आंसर नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन कहता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट ईवी इज मेजर्ड बाय, बताइए जरा बाबू 11 नंबर क्वेश्चन में क्या लगेंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा क्या मापा जाएगा, सभी बच्चे दीजिएगा 11 नंबर, ठीक है। देखिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट का अगर बात किया जाए मेरे प्यार तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा जो मापा जाता है ये आपका ऊर्जा मापा जाता है, ऊर्जा मतलब क्या हुआ, एनर्जी, एनर्जी मापा जाएगा। 11 नंबर में आंसर क्या लगेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या मापा जाएगा, एनर्जी मापा जाएगा। 11 में आंसर क्या लगेंगे, डियर स्टूडेंट, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बाबा, 12 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा रहेगा। अब ये क्वेश्चन शायद पूछा था, ये नहीं पूछा था, ये सेंटअप में आएगा, ये क्वेश्चन सेंटअप में आएगा, मंथली में नहीं दिया तो ये सेंटअप में इसको कोई छीनने वाला भी नहीं है, क्योंकि काफी इंपोर्टेंट है। कहता है विद्युत क्षेत्र ई और विभव क्या है, भी है, इसके बीच संबंध क्या होगा। देखिए ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, विद्युत क्षेत्र क्या है, ई और विभव क्या है, भी, इसके बीच संबंध क्या होता है। देखिए फॉर्मूला आपको बताए थे, ई बराबर क्या होता है, ई बराबर आपका माइनस डीवी अपॉन क्या होगा बाबू, डीएक्स हो जाएगा। तमाम बच्चे याद रखेंगे। 12 नंबर में आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन ए। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए मेरे प्यार बच्चों आपकी स्क्रीन पे, दो चालक के बीच आवेश के वितरण से क्या होगा, चलिए बता जाए, फ्रॉम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन पूछा जा रहा है मेरे प्यार बच्चों, टू कंडक्टर्स, मतलब दो चालक के बीच, मतलब दो गो चालक है मेरे प्यार बच्चों, अगर हम चार्ज को बांटेंगे तो बताइए जरा क्या हो जाएगा। देखिए ऊर्जा में ह्रास होगा, एनर्जी लॉस्ट हो जाएगा। 13 नंबर में आंसर क्या लगेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर ए, याद रखिएगा। 14 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखिए पूछा जा रहा है, क्या निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ संयोजक तार बनाने के लिए सर्वाधिक उत्तम है। अब बताइए जरा, 14 नंबर क्वेश्चन, संयोजक तार बनाने के लिए सर्वाधिक उत्तम है, मतलब आपका पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेटल्स इज बेस्ट फॉर मेकिंग, पूछा जा रहा है मेरे प्यार बच्चों कनेक्टिंग वेव्स। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ संयोजक तार बनाने के लिए सर्वाधिक उत्तम है, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा मेरे प्यार बच्चों, तांबा हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग क्या दीजिएगा मेरे प्यार बच्चों, कि आपका तांबा हो जाएगा, जो कि आपका संयोजक तार बनाने के लिए सर्वाधिक उत्तम है। 14 नंबर में आंसर क्या लगेगा, ऑप्शन सी। अगला देखिए बाबू 15 नंबर क्वेश्चन, ताप बढ़ाने पर यदि प्रतिरोध घटता है तो वो आपका क्या है। देखिए ताप बढ़ाने पर यदि प्रतिरोध घटता है तो आपका क्या है, कहता है इट, देखेंगे इफ रेजिस्टेंस डिक्रीज ऑन इंक्रीज टेम्परेचर इट्स देन का बात, मतलब ताप बढ़ाने के साथ अगर प्रतिरोध घटता है तो आपका क्या है, ये आपका अर्धचालक हो जाएगा मेरे प्यार बच्चों, अर्धचालक,
मतलब आपका क्या हुआ बबुआ, सेमीकंडक्टर जिसे बोला जाता है। 15 नंबर में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आइए देखिए बाबू 16 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या, दी रेजिस्टेंस ऑफ ए आइडियल वोल्ट मीटर इज डैश। मतलब आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होता है, आदर्श आमीटर का प्रतिरोध क्या होता है, शून्य वोल्ट मीटर का, आदर्श आमीटर का प्रतिरोध शून्य वोल्ट मीटर का क्या होगा बबुआ, अनंत हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदर्श आमीटर का क्या होता है मेरे प्यार, तो ये आपका शून्य हो जाएगा, वोल्ट मीटर का अनंत है, इसका शून्य। ठीक है ना, समझ रहे हैं बात को। 17 नंबर में विकल्प क्या लगेंगे, ऑप्शन ए। अगला देखिए, पूछा जरा क्या प्रतिरोधकता ताप गुणांक का ऐसा मात्रक क्या होगा, रेजिस्टिविटी इन दिस यूनिट ऑफ टेम्परेचर। पूछा मेरे प्यार को कॉन्फिडेंट का मात्रक, मतलब प्रतिरोधकता ताप गुणांक का ऐसा ही मात्रक आप लोग दीजिएगा क्या होगा, तो देखेंगे ये आपका जो होता है मेरे प्यार चो के इनवर्स, केल्विन के पावर में -1 हो जाएगा। तमाम बच्चे याद रखेंगे। 18 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा मेरे प्यार बच्चों, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 19 नंबर क्वेश्चन, स्वास्थ्य मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध आपका क्या है, कहता है दी इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ऑफ हेल्थ ह्यूमन बॉडी इज, मतलब स्वास्थ्य मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध आपका क्या होगा, सभी बच्चे लगा दीजिए 19 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, देखेंगे स्वास्थ्य मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध का अगर बात किया जाए मेरे प्यार बच्चों, तो ये आपका क्या होगा, 10,000 ओम हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे प्यार बच्चों, 10,000 ओम हो जाएगा। 19 नंबर में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर बी, 10,000 ओम। ठीक है, चलिए बाबू 20 नंबर क्वेश्चन, एम्पियर घंटा मात्रक होता है, कहता है एम्पियर आवर यूनिट इज, मतलब एम्पियर घंटा किसका मात्रक होता है, तो देखेंगे एम्पियर घंटा का अगर बात किया जाए मेरे प्यारे बच्चों, सिंपल क्वेश्चन है, ये आपका एनर्जी का मात्रक होगा, आपका क्या होगा, ऊर्जा का। एम्पियर घंटा किसका मात्रक है, ऊर्जा का, एनर्जी का। 20 में आंसर क्या लगाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों 21 नंबर क्वेश्चन, किरचॉफ का द्वितीय नियम आपका है, देखिए किरचॉफ सेकेंड लॉ इज डैश, मतलब किरचॉफ का दूसरा नियम जो है आपका है, देखेंगे किरचॉफ का दूसरा नियम मेरे प्यारे बच्चों ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का पालन करता है। किसका करेगा, किरचॉफ का, तो एनर्जी। ठीक है, पूछा है मेरे पास एनर्जी, लिखेंगे कंजर्वेटिव लॉ का। आंसर क्या लगेंगे बबुआ, आंसर नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा मेरे बच्चों, कहता है किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक आपका क्या होगा, कहता है द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इज एस, मतलब आपका पूछा जा रहा है किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक आपका क्या होगा। 22 में चलेंगे, देखिए किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक आप लोग दीजिएगा क्या होगा, तो ये आपका क्या लगाएंगे, आपका फेराड हो जाएगा। किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक आप लोग दीजिएगा क्या होगा मेरे प्यारों, तो ये आपको फेराड हो जाएगा। 22 में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन सी। ठीक है, चलेंगे 23 नंबर क्वेश्चन मेरे प्यारों को, किसी विभव मापी की सुग्राह्यता बढ़ाने के लिए आपका क्या करना चाहिए। अब देखेंगे मेरे प्यारों को, किसी विभव मापी की सुग्राह्यता बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए। देखिए कोई भी विभव मापी है ना बाबू, तो इसकी सुग्राह्यता बढ़ाने के लिए मेरे प्यारों को क्या करना चाहिए, तो देखेंगे मेरे प्यारों को ये आपका तार के, ठीक है ना, सॉरी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ाना। तार जो है बबुआ, ये आपका क्या है, वायर जो है, इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो है मेरे प्यारों को आपका बढ़ाना चाहिए। 23 में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर ए, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यार चो, 23 हो गया। 24 कहता है खगोलीय दूरदर्शक में अंतिम प्रतिबिंब आपका होता है। ठीक है, खगोलीय दूरदर्शक में दी लास्ट इमेज इन, पूछा जाए मेरे प्यार चो एलेस्ट्रो, देखेंगे पूछा है मेरे प्यार चो एस्ट्रो मेडिकल, ठीक है ना, पूछा है मेरे प्यार ट्रांसपोर्ट्स, ठीक है ना, टेलीस्कोप लिखा गया यार, आपको तो देखेंगे दिक्कत होता है। टेलीस्कोप देखेंगे, कहता है मेरे प्यार से खगोलीय दूरदर्शक में अंतिम प्रतिबिंब आपका क्या होगा, और देखेंगे ये आपका वास्तविक और उल्टा हो जाएगा बबुआ। यहाँ पर क्या लगेगा, ऑप्शन 24 नंबर। नेक्स्ट चलेंगे 25 इस सेशन से चलेगा। देखिए 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है क्या मेरे प्यार से, समझने का प्रयास करेंगे। एक पतले फिल्म के रंग के दिखने का कारण क्या मेरे प्यार से, दी रेजिस्टेंस ऑफ, पूछा जा रहा है मेरे प्यार से दी कलर, पूछा जा रहा है मेरे प्यार चो ए फिल्म का बात पे, मतलब पतले फिल्म के रंग के दिखने का कारण क्या है, तो इंटिफ्यूजन, मतलब आपका विवर्तन हो जाए, व्यतिकरण हो जाएगा। ठीक है, 25 नंबर में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर बी, व्यतिकरण। अगला क्वेश्चन देखिएगा 26 नंबर क्वेश्चन, कहता है इनमें से किस जोड़े का क्रांतिक कोण आपका न्यूनतम होता है। अब देखिए कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज, पूछा जा रहा है मेरे पास ज्वाइंट्स ऑफ दी, ठीक है ना, सर्किल एंगल विल भी पूछा जा रहा है मिनिमम, मतलब जो है कौन सा ऐसा जो है, कौन सा जोड़ा है जिसके लिए क्रांतिक कोण न्यूनतम होता है। तो देखिए न्यूनतम मतलब क्या हुआ, कम, तो इसके जो है ना आपका वो क्या होगा, कांच और मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा, हवा। कांच और हवा के लिए क्या होता है, क्रांतिक कोण जो है मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल न्यूनतम हो जाएगा। आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन सी। प्रकाश हवा से जब कांच में प्रवेश करता है तो उसका तरंगदैर्ध्य आपका क्या होगा, सभी बच्चे दीजिएगा। प्रकाश हवा से जब कांच में प्रवेश करता है तो इसका तरंगदैर्ध्य क्या होगा, 27 नंबर से। देखेंगे तरंगदैर्ध्य जो है आपका क्या होगा बाबू, ये आपका घट जाएगा, मतलब आपका क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। प्रकाश जब हवा से कांच में प्रवेश करता है
इसका तरंग दैर्घ्य क्या होगा, डिग्री। अब देखिए ये सब क्वेश्चन तो देखिए कहता है ऑन व्हाट पूछा जा रहा है, प्रिंसिपल डज ऑप्टिकल फाइबर वर्क्स के बात में, मतलब ऑप्टिकल फाइबर्स जो है किस सिद्धांत पर आपका कार्य करेगा, 28 नंबर में दीजिएगा। 28 नंबर क्वेश्चन, ऑप्टिकल फाइबर का अगर बात किया जाए किस सिद्धांत पर आपका कार्य करेगा, तो देखेंगे ऑप्टिकल फाइबर का जब भी बात होगा तो संपूर्ण आंतरिक परावर्तन, मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा बाबू, ठीक है ना, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अरे चलेंगे, आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, संपूर्ण आंतरिक परावर्तन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कहता है मेरे प्यार से 29 नंबर क्वेश्चन, दूर संचार, देखिए कहता है दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उपयुक्त विकिरण आपका क्या है, कहता है लेंस यूज ऑफ पूछा जा रहा, कनेक्ट पूछा जा रहा है मेरे प्यार से, ठीक है ना, ठीक है। तो देखेंगे हम, यानी कहने का अर्थ दूर दृष्टि, मतलब दूर दृष्टि को अगर देखेंगे तो बाबू कौन सा लेंस का चश्मा हमें चाहिए, देखेंगे अगर मान लीजिए आपको दूर का वस्तु नहीं दिख रहा है तो आपको सिंपल क्वेश्चन है बाबू, उत्तल लेंस का चश्मा का व्यवहार होना चाहिए। अगर नजदीक का वस्तु नहीं दिख रहा है, मतलब नजदीक का जैसे कोई चीज पढ़ने उठने में, किताब वगैरह पढ़ने में आपको अच्छा तरीके से नहीं दिख रहा है तो ये आपका अवतल लेंस का चश्मा। अगर मान लीजिए दोनों आपका प्रॉब्लम है, दूर का भी नहीं दिख रहा है नजदीक का, तो देखेंगे बेलनाकार लेंस जिसे बाइफोकल बोला जाता है, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो 29 में विकल्प क्या लगेंगे, ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 30 नंबर क्वेश्चन, मानव नेत्र की विभेदन क्षमता आपका क्या होगा, देखिए मानव नेत्र जो है ह्यूमन आई बाबू, इसकी विभेदन क्षमता जो है ना ये आपका 1/2 होता है, तमाम बच्चे याद रखेंगे। 30 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, उत्तर यहाँ पर डी हो जाएगा। 31 नंबर, विद्युत चुंबकीय तरंग कौन सा गुण प्रदर्शित नहीं करती है, कहता है मेरे प्यार व्हाट प्रॉपर्टीज डज पूछा जा रहा है मेरे प्यार, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नोट पूछा जा रहा है मेरे प्यार, ठीक है। एग्जीक्यूटिव देखेंगे आपका पूछे विद्युत चुंबकीय तरंग कौन सा गुण प्रदर्शित नहीं करता है, देखिए पोलराइजेशन की प्रतिक्रिया, जिसे आपका बाबू क्या बोला जाता है, ये आपका ध्रुवन बोला जाता है, ठीक है। ये आपका देखेंगे इसका गुण प्रदर्शित नहीं करेगा। 31 नंबर में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन बी याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे प्यार छो, अगला क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है क्या, अब देखेंगे किसी, कहता है किसी विद्युत चुंबकीय विकिरण की ऊर्जा आप देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर क्या होगा, दी एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिलेशन का बात है ना, तो देखेंगे विद्युत चुंबकीय, तो देखेंगे 13 दशमलव क्या है मेरे प्यार छो 2 keV, मतलब केगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो यह विकिरण जिससे संबंधित वो आपका क्या है, ठीक है ना। अब देखेंगे 32 नंबर क्वेश्चन थी आपका, एक्स रेज हो जाएगा, एक्स रेज हो जाएगा, कॉपीराइट मार देगा, बोलिए थोड़ा म्यूजिक कम करने के लिए, ठीक है। आंसर क्या लगेगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखिएगा मेरे पास, व्हीटस्टोन ब्रिज से मापा जाता है, कहता है व्हीटस्टोन ब्रिज पूछा जा रहा है मैच्योर है, मतलब अगर बात कीजिए मेरे प्यारे बच्चों व्हीटस्टोन ब्रिज से क्या मापा जाएगा, 33 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। व्हीटस्टोन तो उच्चतम तथा निम्नतम प्रतिरोध, हाईएस्ट एंड लोएस्ट रेजिस्टेंस के साथ चलेंगे, 33 में आंसर क्या होगा बाबू, आंसर सी। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन अनुचुंबकीय पदार्थ है, 34 में चलेंगे, अनुचुंबकीय पदार्थ आपका क्या होगा बाबू, ठोस हो जाएगा, सॉलिड हो जाएगा। 34 में विकल्प क्या लगेंगे, ऑप्शन ए। आइए देखिए 35 नंबर क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे पूछा क्या, इलेक्ट्रॉन वोल्ट ईबी मापता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट ईबी, देखेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट का अगर बात की जाए मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका देखेंगे क्या मापेगा, तो ये ऊर्जा मापेगा, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपका क्या मापेगा, ऊर्जा यानी कि एनर्जी मापेगा, याद रखेंगे। 35 नंबर में आंसर क्या लगेंगे मेरे प्यार छो, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि देखेंगे आभासी धारा आपका होता है मेरे प्यार छो, देयर इज ए वेक्टोरियल करंट, मतलब आभासी धारा। अब देखिए आपको हम फार्मूला बताए थे, आप लोग याद करिए, आभासी धारा बराबर क्या होता है मेरे प्यार बच्चों, ये आपका क्या होगा, शिखर धारा, शिखर धारा बटे में क्या लगेंगे मेरे प्यार बच्चों, आपका √2 लगाएंगे, तो देख लीजिए शिखर धारा बटे √2, 36 नंबर में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए बाबू 37 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, एलसीआर परिपथ के लिए महत्तम धारा के लिए आपका क्या होगा, कहता है फॉर मिनिमम करंट इन एलसीआर करंट, ठीक है, एलसीआर करंट के लिए महत्तम धारा, तो देखेंगे आपका क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर बराबर फार्मूला क्या होता है 1/LC, ओमेगा स्क्वायर बराबर फार्मूला क्या होता है 1/LC, याद रखेंगे, ठीक है। आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर बी, तमाम बच्चे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप तमाम बच्चे की स्क्रीन पे, कहता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र आपका क्या कहलाएगा, दी डिवाइस विच कन्वर्टर मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मतलब विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र आपका पूछा जा रहा है क्या कहलाएगा, ये बाबू आपका डायनेमो कहलाएगा। और डायनेमो जो है विद्युत चुंबकीय तरंग के सिद्धांत पर कार्य करता है, आप तमाम बच्चे को याद होना चाहिए, ये भी क्वेश्चन साइड से आप लोग याद रखिए। अगला क्वेश्चन कहता है एलसीआर परिपथ में विद्युत अनुदान होने के लिए आवश्यक शर्त क्या होगा बाबू, देखेंगे पूछा जा रहा है एलसीआर दी पूछा जा रहा है मेरे प्यार छो, देखेंगे ठीक है ना, इनिशियली कंडीशन ऑफ हैविंग इलेक्ट्रिक पूछा जा रहा है मेरे पास रेजिस्टेंस, मतलब एलसीआर परिपथ में विद्युत अनुदान, तो देखेंगे ओमेगा एल बराबर जो फॉर्मूला होता है क्या होता है 1/ओमेगा c। तमाम बच्चे क्या करना है, बिल्कुल गजब और शानदार तरीके से याद रखना। 39 नंबर में आंसर क्या लगाएंगे,
ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन देखिएगा बाबू 40 नंबर क्वेश्चन, अपचाई ट्रांसफार्मर में कौन सी राशि घटती है? कहता है विच क्वांटिटी डिसीज ऑफ द टप डन पूछा जा रहा है मेरे प्यार। तो ट्रांसफार्मर का अगर बात किया जाए तो देखेंगे अपचाई ट्रांसफार्मर में अगर बात किया जाए कौन सी राशि घटती है? अपचाई ट्रांसफार्मर में करंट घटेगा ना, शक्ति की पावर, बिल्कुल पावर हो जाएगा। 40 में आंसर क्या लगेगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए 41 नंबर क्वेश्चन कहता है स्वप्रेरक का ऐसा मात्रक क्या होगा? स्वप्रेरक का ऐसा मात्रक, स्वप्रेरक का अगर बात किया जाए मेरे प्यार तो ये आपका क्या होगा? हेनरी हो जाएगा बाबुआ। याद रखेंगे 51 नंबर में आंसर क्या होगा? मोमेंटम जिसे बोला जाता है। आंसर क्या लगेगा? ऑप्शन डी। अगला देखिए अल्फा कण पर आवेश आपका क्या होगा? दी चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल। चलिए एक बार जल्दी जल्दी बताइए जरा क्या होगा? अल्फा कण पर आवेश आपका क्या होगा? देखिए बाबू अल्फा कण पर जो आवेश आपका होता है, ठीक है, अल्फा कण पर आवेश आपका कितना होता है? 42 नंबर क्वेश्चन। तो देखेंगे अल्फा कण का जब भी बात होगा तो ये आपका 9.6 गुना 10 पर पावर क्या होगा? -10 ESU हो जाएगा। तमाम बच्चे याद रखेंगे। 42 नंबर में आंसर आप लोग क्या दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर ए। चलेगा 42 क्वेश्चन आपको इस वीडियो में बताए हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर आप लोग लिखिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पीडीएफ लेना है नंबर पे आप लोग संपर्क कर सकते हैं। प्राइस का बात कीजिए 399 आपको लग रहा है तो कॉल है मैसेज करके आप तमाम बच्चे जल्दी से जल्दी खरीदिए क्योंकि एग्जाम बहुत ज़्यादा आपका करीब आ चुका है। और देखेंगे बाबू आप सभी बच्चे जो है ना अब डेली से देखेंगे इस चैनल पे क्लास शुरू हो गया। 8:15 में लाइव आएंगे हिंदी का क्लास के लिए। 23 सितंबर मास अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए तो आप लोग लाइव में जरूर जुड़िएगा। रात में हम लाइव नहीं आए थे, माफ़ी चाहूँगा इसके लिए, लेकिन आज रात में जो है आपका भौकाल होगा 8:15 में। तो बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। अपना ख्याल जरूर रखिए। फिर से वही मुलाकातें होगी, सारे जहां में बातें होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।